Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, in my last class, I explained you how we solve the sums of LPP where there is unbounded region or bounded region. I also explained in my last lesson. Today I am taking one more example of this bounded region only, but this is a special type question, you can say. This is the fifth question of your miscellaneous exercise of this chapter. So many students commit error in this question, that's why I have taken this question. So listen it carefully and look here on the board when I will do the steps carefully to understand it. So what is the question? First of all, I am going to read it and listen it carefully. In the question it's given that an aeroplane can carry a maximum of 200 passengers. सुन लीजिए ध्यान से. An aeroplane can carry at maximum of 200 passengers. A profit of rupees 1000 is made on each executive class ticket, and a profit of rupees 600 is made on each economy class ticket. The airline reserves at least 20 seats for executive class. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the executive class. Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize the profit for the airline, and what is that maximum profit. तो आपका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, वो तो क्लियर है. लेकिन एक बार दोबारा से अब क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा है उसको हम टेबल पर कैसे दिखा सकते हैं, एंड हाउ वी कैन फ्रेम द ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्स्टेंट्स आउट ऑफ इट. लेट अस सी दैट. बोला क्या है कि आपके पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिकट्स. वन इज एग्जीक्यूटिव एंड द अदर वन इज इकोनॉमिक क्लास टिकट. So I have written executive type of ticket and the other one is the economic class ticket. And how many, what are the number of the tickets of each type? So I have taken, there are X tickets, means the passengers. How many means how many, what is the number of the passengers for each type of the ticket? Suppose there are X number of the passengers are traveling through executive with the executive ticket, and the number of the passengers which are traveling with this economic class ticket are Y. प्रॉफिट दिया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट पर आपका प्रॉफिट हो रहा है ₹1000. अगेंस्ट दिस एग्जीक्यूटिव आई हैव रिटन 1000 प्रॉफिट, एंड इकोनॉमिक क्लास पर ₹600 का प्रॉफिट हो रहा है. इसके अलावा और व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन. एक चीज तो ये दे रखी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर हु कैन ट्रेवल दे आर 200. 200 से ज्यादा पैसेंजर्स इसमें ट्रेवल नहीं कर सकते. ठीक है. और चलो उसके बाद बाकी और क्या दिया इंफॉर्मेशन, वो साथ साथ पहले हम इसको करते जाएं. लेट अस डू इट. पहले तो हमें व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ये देखना होता है, तो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं इसका. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? मैक्सिमाइज करना है. टू मैक्सिमाइज, व्हाट इज टू बी मैक्सिमाइज? दैट इज द प्रॉफिट. टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, एंड व्हाट इज दैट प्रॉफिट गिवन? Profit is Z, and that Z is 6000x, क्योंकि एक टिकट पर ₹1000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो X टिकट्स पर कितना होगा. तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ. टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, that is Z is equal to 1000x plus 600y. Okay, this is our objective. Now ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स. अब हमारे रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? एक तो सीधी से हमें जो शुरू में मैंने आपको बोला, एक तो ये सबसे पहले आपने लिख ही देना है. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये वाला कांस्टेंट तो आपको होता ही होता है, क्योंकि जो आपका नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं या तो किसी भी टाइप के लिए 0, यानी उस टाइप का कोई टिकट किसी ने लिया ही नहीं, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना. तो ये है. उसके बाद आपको दिया है कि टोटल जो पैसेंजर्स हैं वो 200
मैक्सिमम पैसेंजर्स दे कैन ट्रेवल इन दिस एरोप्लेन। तो इसका मतलब 200 आपके जो टोटल पैसेंजर्स है, पहले कितने हैं टोटल पैसेंजर्स, टोटल पैसेंजर्स जो आपको बोला गया है वो कितने हैं, एक्स इस एग्जीक्यूटिव टाइप टिकट से, वाई विद द इकोनॉमिक टाइप टिकट, तो आपके टोटल पैसेंजर्स एक्स प्लस वाई है। और ये जो टोटल पैसेंजर्स हैं ये आपके, अब आप खुद सोचो, ये एक रिस्ट्रिक्शन दिया 200, आप खुद दिमाग लगाओ, आप खुद सोचो कि ये जो टोटल पैसेंजर हैं ये 200 से कम होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए। इट शुड बी मोर देन 200 और इट शुड बी लेस देन 200। भाई एक एरोप्लेन में आपको कंडीशन दी थी 200 ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, यानी 200 ज्यादा से ज्यादा है, यानी या तो टोटल पैसेंजर 200 या फिर इट विल बी लेस देन 200 or less than 200. So these are the total number of passengers. These can be less than or equal to 200. इससे ऊपर नहीं बैठ सकते ये टोटल पैसेंजर्स less than or equal to 200। तो ठीक है, हमारे पास एक और कांस्टेंट आ गया। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास दो कंडीशंस और दी हुई हैं। What are these conditions? Let us see. इसमें एक कंडीशन दी थी कि the airline reserves at least 20 seats for executive. Reserves at least 20 seats for executive. Executive जो टाइप है यानी X, ये सीट्स जो है वो आपकी रिजर्व है एट लीस्ट 20। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, दिस मच और ग्रेटर देन दिस। जैसे हम कहें भाई आपके मैथ्स में मार्क्स एट लीस्ट 90 तो आनी चाहिए 100 में से, एट लीस्ट 90 का मतलब क्या होता है 90 या 90 से ज्यादा। तो अगर उसने बोला है कि एग्जीक्यूटिव टाइप के जो टिकट्स हैं दीज आर एट लीस्ट 20, तो एग्जीक्यूटिव टाइप के टिकट आपने लिखे x, एट लीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू कितने 20। एक ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ गई, एक कांस्टेंट ये आ गया। नेक्स्ट अगला एक और कंडीशन हमें दिया हुआ है, व्हाट इज दैट, हाउएवर एट लीस्ट 4 टाइम्स, मैं लिख देती हूं यहां पर, एट लीस्ट 4 टाइम्स as many passengers prefer to travel by economy class than by the एग्जीक्यूटिव क्लास। इस तरीके की कॉन्स्टेंट आपको पहले किसी क्वेश्चन में नहीं दी थी। दोबारा से समझिए इसको, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन बेटा एक थोड़ा सा टेढ़ा लगाना रिवर्स डायरेक्शन में जैसे लगा, द होल क्वेश्चन विल बिकम रॉन्ग, यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर करेक्ट आंसर, पूरा गलत हो जाएगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो ये जो है वो ध्यान से लगाना होता है। तो इसी के लिए एट लीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू किसका 4 times as many passengers prefer to travel by economic class than by the executive class। अगर मैं फिर दोबारा से इसको दोबारा देखो, इसको समझो, at least 4 times as many passengers prefer to travel किससे, by economic class then by the executive class। उसने बोला है जो इकोनॉमी क्लास से जो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, they are at least 4 times एग्जीक्यूटिव क्लास हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जीक्यूटिव में आपके मान लो 30 हैं, तो इकोनॉमी में 30 का 4 टाइम्स कितना 120 या 120 से प्लस होंगे, ये चीज बोली गई है। क्या बोला है ध्यान से समझो, फिर दोबारा से इसको इससे कंपेयर करके देखो, एट लीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर्स प्रेफर टू ट्रेवल, 4 गुना ज्यादा
प्रेफर कर रहे हैं एट लीस्ट यानी चार गुना या उससे भी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इकोनॉमिक क्लास से जाना, इकोनॉमिक क्लास में जाना। किसके कंपैरिजन में? एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एग्जीक्यूटिव में 30 है तो इकोनॉमिक क्लास में इस 30 का 4 टाइम्स या उससे ज्यादा, 30 का 4 टाइम्स 120 है, इससे भी ज्यादा ट्रेवल करना चाह रहे हैं। तो हम इसको, अगर मैं इकोनॉमिक क्लास को यानी इस 120 को इधर लिखती हूँ तो इधर 120 प्लस है, तो अगर मैं इधर 30 लिख रही हूँ तो अब क्या करना पड़ेगा? दिस इज ग्रेटर देन, और अगर इक्वल टू बनाना है तो इंटू 4 करना पड़ेगा इसको, क्योंकि एटलीस्ट है तो इक्वल टू साइन तो साथ में आएगा ही आएगा। तो 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 इंटू 4, तो 120 प्लस किसके लिए है? इकोनॉमी। इकोनॉमिक हमने क्या लिया था इकोनॉमी के लिए? y। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x आया हमारे पास। आई थी बात समझ में कि नहीं? तो हम इसको लिखेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। समझ लीजिए आप इसको ढंग से, इसी में गलती करते हैं। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, या फिर हम इसको लिखेंगे y माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे कॉन्स्टेंट्स आ चुके हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम इस इनइक्वालिटी के लिए करते हैं। अच्छा पहले ये देखिए, बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट shows that it implies that your final shading will be there in the first quadrant only. Okay, now come to the second quadrant, second your constant. According to that, if your x is 100, y is also 100. So if x is 100, y is also 100. So you're this point, and if your x is 120 and then y is your 80, x is 120 then y is your 180 is this. So what it can be, it is difficult to draw it actually. So let us suppose it like this. Okay, इसको ऐसे suppose कर लीजिए, ये वाली लाइन है आपकी। शेडिंग देख लेते हैं, 0 0 रखेंगे तो टूवर्ड्स ओरिजिन है। ओके, तो ये है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर लाइन लिख लेना, जैसे एज आई एक्सप्लेन यू in my last lecture। x, ये पहले इसको x 20 y 80, x is 20 y is 80 is this point, x is 10 y is 40, x is 10 y is 40 this point. So it is going in this, and if you draw the graph for this, because this line is passing through origin, this is passing through origin, it will pass through the origin, it is passing through the origin, that's why 0 0 cannot be taken। यहाँ हम 0 0 शेडिंग में नहीं लेंगे, तो आप क्या लेंगे? आप सपोज करो, मैं इसी में रख रही हूँ यहाँ पर इसके अंदर, अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट क्या है? 10, 0, x is 10 y is 0, x को 10 रखिए, y को 0 रखिए आप, तो ये हो गया। इज इट फॉल्स ना? फॉल्स है ये, यानी शेडिंग आपकी इस डायरेक्शन में नहीं होगी, आपकी शेडिंग इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये तो सारा इट इज you have already studied in your 11th class, you know it very well, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अच्छा, अब आपकी रह गई है नेक्स्ट एक और। देखो, आपने इस कॉन्स्टेंट को देख लिया, ये कि फाइनल शेडिंग विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस यू हैव टेकन बट यू हैव लेफ्ट दिस। तो x इज इक्वल टू 20 पर स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये x इज इक्वल टू 20, दिस इज द लाइन। नाउ x इज ग्रेटर देन 20, सो योर मीन्स ग्रेटर देन 20, तो ऑन द राइट साइड ऑफ दिस विल बी, तो आपकी फाइनल शेडिंग ये आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हमारे इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या है ना? तो दिस इज फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, दिस इज सेकंड कॉर्नर पॉइंट एंड दिस इज थर्ड कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए, अब ये देखो, ये वाली लाइन क्या थी? लेट मी राइट इट हियर। व्हाट इज दिस लाइन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ठीक है, और ये वाली लाइन थी y माइनस 4x इज इक्वल टू 0, y माइनस 4x इज इक्वल टू 0, और ये क्या है? x इज इक्वल टू 20। ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू 20, ये इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू 20। अब हमें ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। देखो, अगर आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे
तो मे बी ऑल दीज पॉइंट्स वट एवर दिस ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, दीज पॉइंट्स मे बी वेरी क्लियर ऑन द ग्राफ, विजिबल होंगे, आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट नाउ इट इज नॉट द ग्राफ, हमने थोड़ा सा इसको रफली ड्रॉ किया है। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस पॉइंट्स ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। दिस पॉइंट ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड x इज इक्वल टू 20, ये देखो ये वाली लाइन है, x इज इक्वल टू 20 और इसका, तो आप x इज इक्वल टू 20 पुट कीजिए यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 20 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y, वैल्यू की y आपकी 200 माइनस 20 दैट इज 180। ओके, नाउ पॉइंट बी, यहाँ पर भी आपका x इज इक्वल टू 20 बट लाइन इज दिस, नाउ x इज 20, अगर आपका x 20 है तो y योर 80 है। नाउ this point C is the intersection of these two lines, कौन सी लाइन, y is equal to 4x, y is equal to 4x या y minus 4x is equal to 0, whatever you want to say, and x plus y is equal to 200. So by substituting method I am going to solve it. Otherwise you can apply the elimination method also. तो मैं y is equal to 4x रख रही हूँ यहाँ पर, this is 4x is equal to 200, this is 5x is equal to 200, so x is equal to 40. So here x is 40. If x is 40, then what is the value of the y? If you put this 40 here, then it is 160. So these are the corner points. फिर हम क्या करते थे, bounded region है जी, आप देख सकते हैं your this shaded region, feasible solution आपका, sorry, this is the bounded region, shaded region is the bounded region. So थोड़ा आप कह सकते हैं this is little bit easier, क्योंकि इसमें थोड़े स्टेप्स कम होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, और z आपका क्या है 1000x प्लस 600y, तो आपका पॉइंट A है, A क्या है आपके पास 20 180, 20 and 180, और B पॉइंट is 20 80 and C point is 41 60. Okay, so these are the corner points, we have put these corner points in this z in this objective. So we have obtained that the profit when there are 20 passengers of X type, यानी एग्जीक्यूटिव के 20 पैसेंजर्स हैं और आपके पास इकोनॉमिक के 180 पैसेंजर्स हैं, तो आपके पास प्रॉफिट हो रहा है 1,28,000। जब आपके पास 20 पैसेंजर्स हैं किसके, एग्जीक्यूटिव क्लास के, एंड 80 पैसेंजर्स आपके इकोनॉमिक क्लास के हैं, तो 68,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है। और जब आपके पास 40 पैसेंजर्स हैं एग्जीक्यूटिव क्लास के एंड 160 पैसेंजर्स आर देयर ऑफ इकोनॉमिक क्लास, देन यू आर गेटिंग द प्रॉफिट ऑफ 1,36,000। सो दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, ये मैक्सिमम है, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट, उसने एक तो मांगा था हमसे, सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 1,36,000 when नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव टिकट्स कितनी है 40 एंड नंबर ऑफ इकोनॉमिक टिकट्स कितनी है, इकोनॉमिक क्लास टिकट्स कितनी है आपकी 160. So this is done. Now students, there is one more question which is also of the same type. वो है आपका, जैसे इसमें एट लीस्ट वाली एक कंडीशन थी ना, जिसे हमें करने में थोड़ी सी क्या लो कि देखना पड़ा, इसको समझना पड़ा ज्यादा। ऐसा ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9 of miscellaneous exercise. Now you try that question yourself. I hope that you will be able to do that very easily. Now students, I am going to start the last topic of this chapter, that is the questions of the type transport से related questions है, transport type questions, ये last type है। आप इसके बाद in my next lesson I will take the miscellaneous type। अब इसके question चलो start करते हैं without taking more time। इसमें ना सबसे पहले हमें एक यहाँ पर एक डायग्राम बनाना होगा, and that diagram will be based on the whatever the conditions given on in the question। तो उस डायग्राम के बेसिस पर हम इसके कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं, और कॉन्स्टेंट लिखना बहुत आसान है, ये ऐसी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 godowns A and B have grain capacity of 100 quintals and 50 quintals respectively। चलिए, हमने इसने बोला है कि 2 godowns हैं A and B,
ठीक है, मैं यहाँ भी बना सकती थी, ऐसी कोई नहीं है इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन, आपके हार्ड एंड फास्ट रूल की ऐसे ही बनाना है, आप ऊपर नीचे भी बना सकते थे। और इनकी जो कैपेसिटी दी है इसकी 100 क्विंटल और इसकी 50 क्विंटल्स दे रखी है। दे सप्लाई टू 3 राशन शॉप्स D, E एंड F। ये राशन शॉप D है, ये E है और ये F है। एक बात मैं पहले बता दूं कि इन तीनों, अब ये आपके क्या है, ये गोडाउन्स है, यहाँ पर आपने ग्रेन स्टोर किया हुआ है, यहाँ से सप्लाई करनी है इन राशन शॉप्स पर। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आप इसको वेरीफाई करना कि इनमें जितना स्टोर है जो यहाँ से यहाँ सप्लाई होनी है, ये टोटल 100 प्लस 50 150 है, तो इन तीनों का टोटल भी 150 होना चाहिए। चलो देखते हैं वैसे कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, DE एंड F की 60, 50 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। 60 क्विंटल, 40 क्विंटल, 60, 50 एंड 40, इसकी 50 है, 50 एंड 40। इनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी है, तो 60 प्लस 50 110 प्लस 60 40 50 40, हाँ, तो ये आपकी टोटल सम करके आ रहा है 150। और इन दोनों का गोडाउन्स का भी आपस में 100 प्लस 50 150 आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल इस टेबल में दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल कैसे है। देखो D से A पर, यानी इस D से फ्रॉम टू है ये, यानी कि A टू D की, अगर हम A से D पर जाता है, A से अगर D पर जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको दी हुई है कितनी, 6 रुपीज पर क्विंटल। मैं सबके इधर एरोज लगा लेती हूँ, क्योंकि देखो सप्लाई तो ऐसे होनी है ना, सप्लाई तो A टू D, A टू E, A टू F होनी है, B टू D, B टू E और B टू F होनी है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें दे रखी है पर क्विंटल, A से D की 6, फिर A से E की 3 है, A से E की 3 रुपीज पर क्विंटल, और A टू F है 2.50 और इधर 4 2 एंड 3, ठीक है, ये एज पर टेबल लिखा है। हाउ शुड द सप्लायर टू बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, एंड व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट। और इन ट्रांसपोर्ट टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमाइज करनी होगी, हमेशा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। तो अब वो बोल रहा है कि बोलो A से D कितना सप्लाई करें, A से E और A से F, B से D, B से E, B से F कितना सप्लाई करें कि इनकी रिक्वायरमेंट भी फिल हो जाए, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको हर डिपो से हर पॉइंट की आपको जो बताई है उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मिनिमम हो। तो हम इसमें हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। हमने मान लिया इधर x क्विंटल, A टू D कितना ट्रांसपोर्ट किया, x क्विंटल, यहाँ किया y क्विंटल। अब ये देखो, अगर A ने x क्विंटल इधर दे दिया, y क्विंटल इधर दे दिया, तो इसकी टोटल कितनी इसके पास इसकी कैपेसिटी थी 100। अब बाकी जो बचेगा वो इधर दे देगा। 100 में से इसको माइनस कर दो x प्लस वाई को, 100 में से x और y इधर दे चुका है, तो 100 में से x प्लस वाई सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बाकी रिमेनिंग विल गो टू दिस साइड। अब इसकी रिक्वायरमेंट थी 60 x केजी, x क्विंटल इट हैज टेकन, x इधर से आ चुका है, तो 60 पूरा करने के लिए इधर से कितना आना चाहिए, 60 माइनस x, ओके। इसकी रिक्वायरमेंट थी 50, y क्विंटल इधर से आ चुका है, तो इधर से कितना लेगा ये 50 माइनस y इधर से ले लेगा। अब इधर देखिए कि इसकी रिक्वायरमेंट थी 40 और इधर से कितना आ चुका है उसको माइनस कीजिए, कितना आ चुका है, ये आ चुका है -100 प्लस x प्लस वाई, दिस माइनस दिस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दिस इज x प्लस वाई माइनस 60। इसका ध्यान से करना है, ये हमेशा गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस
दिस माइनस दिस, आपको ये ध्यान रखना है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और जब इसको माइनस करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसको ध्यान से करना। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैलकुलेट करना है, तो ऑब्जेक्टिव है क्या पहले तो वो लिखिए। सीधा है हमारा ऑब्जेक्टिव टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये है जी हमारा क्या भला ऑब्जेक्टिव। तो कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। कॉस्ट कैसे है, कॉस्ट कैसे निकालें, देखो 1 क्विंटल की ट्रांसपोर्टेशन x रुपीज 6 रुपीज है, तो x क्विंटल की कितनी होगी 6x, 1 क्विंटल की 3 रुपीज है तो y क्विंटल। बस ये कॉस्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है, दिस इंटू दिस, 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 दिस इंटू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट निकल गई आपकी कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हुई। तो देखो ध्यान रखना सभी क्वेश्चंस में ट्रांसपोर्ट वाले में यही करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6x, ओके 6x प्लस 3y प्लस 2.50 इंटू 100 माइनस x माइनस y प्लस 4 इंटू 60 माइनस x प्लस 2 इंटू 50 माइनस y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ जी, जब इसको पूरा आप कैलकुलेट कर लेंगे, करने के बाद ये आपके पास आया है। अब इसके बाद है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है। अब सब इसमें कॉन्स्टेंट्स निकालना बहुत आसान है, बहुत ही। आपके पास जितने वेरिएबल है उनको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दीजिए, जितने भी वेरिएबल है ना सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दीजिए। तो हमारे पास सबसे पहले एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन 0 आ गया ना, क्योंकि ये इसलिए है कि ये है क्वांटिटी जो आप राशन की किसी भी डिपो से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए मैंने सबको लिखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो ट्रांसपोर्ट कोई अमाउंट क्वांटिटी करेंगे या फिर नहीं करेंगे का मतलब 0, करेंगे तो हाँ कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, या फिर नहीं करेंगे मतलब 0, कोई वापस नहीं आ रही इधर, इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पर। उसके बाद ये है 100 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये माइनस जब इधर ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई, या फिर हम इसको बोलेंगे एक्स प्लस वाई की साइड कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल टू 100, तो ये आया है एक, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपके पास इधर 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 60 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, या फिर क्या लीजिए एक्स इज लेस देन इक्वल टू 60, एक ही आया। उसके बाद 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, ये आया। उसके बाद है ये एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एक ये है। मैंने सबको बॉक्स में रख लिया है, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। अब इसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। अब बिल्कुल जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आज शेडिंग करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, फिर उनको ऑब्जेक्टिव में पुट करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर मिनिमाइज करना है, देखना है, बिल्कुल वही स्टेप्स करेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं करती हूँ। हाँ जी, let us draw it. x50, y50, okay, x50, then y is also 50, this point, and x is 40, y is 60, x is 40, y is 60. तो this is the line, okay, हाँ इधर। तो ये कौन सी लाइन है, let us write it, x plus y equal to 100, x plus y equal to 100 है, और ये हमेशा बाउंडेड रीजन आएगा, ये भी बता दूँ आपको ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये है x प्लस वाई ग्रेटर देन 60 में x0 y60, ओके, x60 y0, ये हमेशा दो पैरेलल लाइंस बनेंगे इसमें। इसी तरीके का ग्राफ बनता है हमेशा जो ट्रांसपोर्ट वाला होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और दो लाइंस यहाँ से मिलेंगी हमेशा। x इज इक्वल टू 60 पर जाइए, x इज इक्वल टू 60 पर, ये भी x इज इक्वल टू 60, और ये बोला x इज लेस देन 60, तो इधर की साइड इसके एरो होंगे, साथ में एरोज लगा रही हूँ मैं इसके, और इसमें y इज लेस देन इक्वल टू 50, y इज लेस देन इक्वल टू 50, ओके, y इज लेस देन इक्वल टू 50, तो ये ऐसे है, ठीक है। अब
आपके पास। अब आपको ये देखना है कि ये पॉइंट कौन सा है, तभी ये समझ में आएगा। x is 60, y is 40। हाँ जी, लेट अस टेक देयर एरोज ऑफ द शेडिंग। अब इसमें था y is less than 50, तो ये इस साइड में एरोज हैं, और इसमें अगर ओरिजिन से तो कोई पास नहीं कर रहा तो मैं वेरिफिकेशन ऑफ शेडिंग ओरिजिन से कर रही हूँ। 0 + 0 0 आया, 0 इज लेस देन 100 ट्रू है। तो ये वाली जो लाइन थी आपकी, ये वाली कि x + y = 100, ये ट्रू आ रही है आपकी। दिस इज ट्रू, यानी कि ट्रू फॉर ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ इसके एरोज लगेंगे इस साइड में, है ना। अब जरा मैं इसको रखूं अगर, क्योंकि ये लाइन इट इज ऑल्सो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो मैंने 0 0 ही पुट किया। 0 इज ग्रेटर देन 60 इज फॉल्स, तो इसके एरोज इधर हैं। तो आपको फाइनल शेडिंग बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि इसकी ये है फाइनल शेडिंग। फाइनल शेडिंग ये है, ये पॉइंट इसका A है, ये B है, ये C है और ये D है। D पॉइंट तो हमें क्लियर है, 60,0 है ना। और अब हमें निकालने बाकी, जैसे C पॉइंट है, यहाँ पर x कितना है, 60 है, इस लाइन में पुट करो 60, x 60 पुट करो, y 40 आ गया। तो दिस इज 60, 40। अब इसी लाइन में ये वाली लाइन ये इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, y 50 के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो मुझे y तो इसका पता ही है 50 है। अब ये जो लाइन है इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, y को 50 पुट करो, तो x भी 50 आ गया, इसका x भी 50 आ गया। देखो आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी ये कैलकुलेट करके देखने की, आप इजीली वैसे ही निकाल सकते हो आप इनको ग्राफ में देखकर। अब यहाँ पर ये लाइन है आपके पास, ये वाली, और ये है y 50 तो मैं रख ही दूं इसमें, y 50 है, y कोऑर्डिनेट, x क्या होगा, y 50 है तो x 10 है। तो आपके सारे कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आपके, और z है आपके पास 2.50x + 1.50y + 410। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट A है आपका 10,50, पॉइंट B है 50,50, और पॉइंट C है 60,40, और पॉइंट D है आपका 60,0। ठीक जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, after putting these values of x and y coordinate here in the objective, I have obtained after calculation these values of the z। ये कॉस्ट की वैल्यूज हैं, z आपका क्योंकि मैंने कॉस्ट लिया तो इसमें मिनिमम जो आ रहा है इन सब में, आउट ऑफ दिस यू कैन सी दिस इज योर मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट है, तो एक तो आपको मिनिमम कॉस्ट बोला था, और उसके बाद आपसे पूछा गया था कि आप कितना जो आपका ये x और y जो है कितना मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 510 व्हेन 10 क्विंटल, तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक तो पूछा था, तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखेंगे आप, दैट इज 510 रुपीज when 10 quintal, you can see here 10 quintal and 40 quintal are transported from godown A। ठीक है, क्योंकि x और y है ना ये, तो आपका जो वहां पर मैंने जो फिगर बनाया था तो उसमें x और y आया था यहाँ से कि नहीं, ये x और y था, और ये डिपो, ये यहाँ आपका गोडाउन A था। तो when x and y means 10 x is your 10 quintal and y quintal are transported from godown A to ration depots D and E respectively। When 10 quintals and 50 quintals are transported from depot A, godown A to राशन डिपो कौन से थे, D and E respectively। So with this your question is, this solution is over। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला टाइप भी, तो यानी बुक में whatever the types have been given, I have explained you all, but there are some miscellaneous questions also which are you can say different from these types। कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आते हम इसमें कैसे इनइक्वालिटीज बनाएं, कॉन्स्टेंट्स कैसे बनाएं,
So such type of questions I will take in my next lesson. Till then, goodbye to all of you.